जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी प्राची आंटी जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आज शुक्रवार का संध्या बेला का अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने कल सत्संग में बताया था कि जो मेरा पूजा का रूम है, तो मुझे वो पूजा रूम में बहुत अच्छी गुलाब के फूलों की खुशबू आ रही थी संगत जी। और आज कल रात को जब मैं कोई 11-12 का टाइम था, मैं अपने पूजा रूम में गई तो इतनी जोरों से खुशबू आ रही थी फूलों की संगत जी, मैं बता नहीं सकती। गुरुपा मैं बहुत बहुत खुश हूँ। और आज सुबह भी जब मैं पूजा करने के लिए गई तो तब भी जो बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। और मेरा बेटा भी मुझे बता रहा था, मेरा बेटा वहीं उसी रूम में सोता है। मेरा बेटा भी मुझे बता रहा था कि मम्मी, घर में रात को बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। हाँ, शुक्राना मेरे गुरुपा। आप मुझे पता है, आप मेरे घर में ही हो। मेरा घर नहीं है, आप ही का घर है। सॉरी मेरे गुरुपा, मुझे कई बार मैसेज आता है कि पुत्र, मैं तो तेरे मंदिर में ही विराजमान हूँ, तू गौर से देख। और मैंने पहले भी कई बार बताया है संगत जी, जो मेरे मंदिर में गुरुपा के चरण स्वरूप लग रहे हैं, उसमें मुझे गुरुपा के दर्शन होते हैं। और संगत जी, मैंने आज जब संध्या बेला की पूजा की तो मुझे आज भी गुरुपा के दर्शन हुए। और संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि मुझे दूसरे पैर पर और मुझे वाहेगुरु जी के हल्के से दर्शन हुए थे। इतनी बड़ी-बड़ी व्हाइट दाढ़ी। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख-लख बार शुक्राना है। आपकी बेटी शुक्राना जितनी बार करे उतना ही कम है। संगत जी, मैंने कल जोत जलाई थी, तो मैंने अगरबत्ती लगाई थी, तो मुझे वो जो मैं अपने गुरुजी का जो मतलब पूजा रूम में जो चोला बिछाती हूँ ना, तो मैंने गद्दी नहीं लगा रखी, लेकिन मैंने एक छोटा-सा ही अपना टेबल पर ही अपना मंदिर बना रखा है। और टेबल पर जो मैं गुरुजी का कपड़ा बिछा के रखती हूँ ना, वो थोड़ा-सा जल गया। मैं इसका मतलब समझ नहीं पा रही हूँ, या तो मेरी गलती की वज़ह से वो जल गया। अगर मेरी गलती की वज़ह से जला है गुरुपा, तो मुझे माफ़ कर देना। अगर मेरा कोई ऐसे कष्ट आ रहा है गुरुपा, तो आपका लख-लख शुक्राना उसके लिए। मैंने अभी वो हटाकर कपड़ा और मैंने चेंज कर दिया। अ, मेरी गलती माफ़ कर देना गुरुपा, अगर गलती हुई है आपकी बेटी से। पर मुझे नहीं पता था संगत जी, वो जल जाएगा या कैसे जला मुझे नहीं पता। मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख-लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी प्राची आंटी जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी प्राची आंटी जी। संगत जी, मैं आज बुधवार का अपना संध्या बेला का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा आज ये करीबन 1 घंटे पहले का ही सत्संग है। और लेकिन उससे पहले मैं क्या कहते हैं कि अपना 3-4 दिन पहले का सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, 3-4 दिन पहले मैं सुबह उठी, पूजा की, मैं जल छिड़क रही थी मैं पूरे घर में अपने। गुरुजी ने मुझे सेवा बख्शी हुई है कि पुत्र, तेरे घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है और तेरे घर में बीमारी भी, मेरे बच्चे बीमार रहते हैं, मैं भी रहती हूँ, तो तू जल प्रसाद पिया कर और अपने पूरे घर में छिड़काव करा कर। तो मैं संगत जी छिड़काव कर रही थी।
तो संगत जी मेरे किचन की ऊपर टांड है, तो टांड में से एकदम इतनी ज़ोर से आवाज़ आई संगत जी, फड़, 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 फड़ की। मैं देख रही थी, मेरे को कुछ नहीं दिखा, लेकिन वो आवाज़ कबूतर की थी। तो पहले मेरी ग्रिल पर कबूतर नहीं रहते थे, लेकिन अभी मेरी ग्रिल पर कभी 3 कभी 5 कबूतर रहते हैं। शुक्राना मेरे गुरु का। मेरे को मैसेज भी आता है कि पुत्र मैंने तो तेरे घर के बाहर पहरा बिठा रखा है, कोई भी दुःख परेशानी तेरे घर तुम लोगों को छू नहीं सकती। शुक्राना मेरे गुरु का। लख-लख शुक्राना है आपका। और संगत जी मैं आज का बताती हूँ। आज मैं अपने बेटे के साथ करीबन 6 बजे के लगभग मैं सब्ज़ी लेने जा रही थी मार्केट। तो उधर एक आंटी खड़ी हुई थी। आंटी मुझसे बोली कि आंटी और कहीं गुरुजी का वेलकम कराना है। मैंने कहा तुम स्वरूप लेके आई हो? कह रही मैं नहीं, एक आंटी लेके आई है, वो भी गुरुजी की संगत थी। सॉरी संगत जी मेरी तबीयत खराब है, माफ़ करना कृपा। तो मैं कहा ठीक है मैं आती हूँ सब्ज़ी लेके, फिर चलते हैं। कह रही ठीक है। संगत जी मैं सब्ज़ी लेके आई तो वो आंटी मुझे मेरे घर में ही मिली। कह रही कि आंटी मैं तो आपको बुलाने आई हूँ। मैं कहा ठीक है। मैं कहा चलो संगत जी मैं सच्ची में मेरे को कल मैसेज आया था गुरुपा के पुत्र तुझे एक खुशी की खबर मिलेगी। तो इससे मैं क्या बोलूँ गुरुपा, मेरे पास शब्द नहीं है आपका शुक्राना करने के लिए। शुक्राना आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपका वेलकम करवाऊँ। मैं तो बस किस्मत वाली हो गई आज गुरुपा। आपने मुझे अपनी बेटी तो पहले ही बना लिया था। आज आपने इस काबिल समझा। मैं तो बहुत, बहुत, बहुत खुश हूँ संगत जी। और शुक्राना मेरे गुरुपा, लख-लख शुक्राना। मैं उस आंटी से गई, एक नई संगत आंटी भी मुझे मिली, बहुत खुश हुई, वो भी बहुत खुश हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। और वो गुरुजी का स्वरूप लेके आई थी जिसमें क्रीम कलर का और कॉफ़ी कलर का गुरु का चोला पहन के रखते हैं। वो स्वरूप संगत जी मुझे गुरुजी का दिखता ही रहता है। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख-लख शुक्राना, लख-लख शुक्राना, लख-लख शुक्राना मेरे मालिक। और उधर मैंने गुरुपा का पहली बार मैंने गुरुपा का वेलकम करवाया। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख-लख शुक्राना। वहाँ पर वेलकम किया गुरुपा का और आंटी ने भोग लगाया बेसन के लड्डू का। हम लड्डू प्रसाद लेके भी आए, वेलकम कराया। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख-लख शुक्राना। मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। संगत जी आज मैं अपना शनिवार का संध्या बेला का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। लेकिन सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी लेकिन मेरा ये शुक्राना सत्संग कल शुक्रवार का है। संगत जी कल मैं अपने भाई के घर पे गई थी, मायके। तो संगत जी मेरे को 2 दिन पहले से ही मैसेज आया था कि पुत्र तेरे पे 3 दिन बहुत भारी हैं, तू ध्यान रखना। पर मैं हूँ तेरे साथ, मैं सब सँभाल लूँगा। मुझे ऐसे करके मैसेज आ रहे थे। तो अब मैं घर में तो संगत जी ध्यान रख रही थी, लेकिन कल मुझे अचानक से अपने माँ के घर पे जाना पड़ गया। तो संगत जी जब मैं रास्ते में जा रही थी, मैं बस से उतरी, तो संगत जी मैं पैदल चल रही थी, तो वहाँ पर मेरा एक्सीडेंट होने वाला था। एक पता नहीं संगत जी एक मिनी बस थी, पता नहीं एम्बुलेंस थी, इतनी स्पीड से मेरे बिल्कुल मैं क्या बोलूँ संगत जी, मैं एकदम डर गई। मैं गुरुपा को याद तो कर रही थी कि मैं जल्दबाजी में आ गई और मैं गुरुजी को लेके नहीं आई और मैं मन-मन में गुरु जी को याद कर रही थी। मंत्र जाप कर रही थी कि गुरुपा आप मेरे साथ हो ना? तो गुरुपा के मुझे बहुत मैसेज आते हैं कि पुत्र मैं तो हमेशा तेरे अंग संग ही रहता हूँ। और संगत जी सच्ची में गुरुपा अंग संग ही रहते हैं। 1 सेकंड के लिए भी हमारा साथ नहीं छोड़ते, हमेशा अपने बच्चों के साथ रहते हैं। संगत जी तो मेरे साथ-साथ एक अंकल चल रहे थे। तो संगत जी वो गाड़ी एकदम मेरे ऐसे बिल्कुल मैं थोड़ी-सी बची संगत जी, तो वो ड्राइवर बिल्कुल नहीं देख रहा था, उसने ऐसे एकदम मेरे आगे आके गाड़ी ऐसे घुमाई
तो मैं एकदम घबरा गई। मैंने भी उसको बोला कि आप देख कर के नहीं गाड़ी चला सकते। उसने एकदम ब्रेक मारा और वो अंकल भी एकदम मतलब वो बोले, वो घबरा गए, कह रहे कि तू पागल है क्या? तुझे गाड़ी चलानी नहीं आती? देख के तो चला। तो फिर वो अंकल जी मुझसे बोले, करे कि आप आओ और आपको मैं हाथ पकड़ के निकालता हूँ। अंकल जी ने मेरा मतलब मेरे जहाँ उस ड्राइवर ने गाड़ी रोकी आगे भी एक गाड़ी खड़ी हुई थी, थोड़ी सी जगह थी, तो वहीं से वो अंकल निकले। तो संगत जी मैं डर रही थी, मैंने कहा ऐसा ना हो कहीं मैं यहाँ से निकलूं और ये कुछ गलती कर दे। अंकल ने वहां खड़े हुए और मुझे निकाला, कह रहा आप आओ। तो फिर अंकल ने भी उनको डांटा और मैंने भी डांटा। उसको ड्राइवर को पता ही नहीं था कि उसने क्या किया है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने ऐसे इतनी, मैं क्या बोलूँ, मेरे मेरे पास शब्द नहीं है। शुक्राना। और जैसे ही संगत जी मैंने उसको डांटा, मैंने गुरुजी को याद किया। मुझे ये लगा कि वो जो अंकल थे वो गुरुपा ही थे और वहीं पर ही गुरुपा की एक गाड़ी खड़ी हुई थी जिस पर जय गुरुजी लिखा था। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। आपने मुझे ये बताया कि पुत्र मैं तो तेरे साथ ही हूँ, तुझे कुछ नहीं हो सकता। शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे ऐसे साथ रहने के लिए। मैं अभी भी बहुत मतलब सोच सोच के मुझे घबराहट हो रही है संगत जी। और मैं फिर आई तो वो अंकल जी थोड़ी दूर तक मेरे साथ आए, फिर वो अंकल कहाँ चले गए मुझे नहीं पता। संगत जी मैंने देखा भी अंकल कहाँ चले गए, पता नहीं वो कहाँ चले गए। शायद या तो चले गए होंगे या फिर नहीं पता संगत जी मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ। बस मैं घबराई हुई हूँ कल के हादसे से। पर गुरुपा मैं लख लख बार आपका शुक्राना करती रहूं तो कम है। कल मेरे गुरुपा ने मुझे बस बहुत 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 बड़ी मेहर मेरे गुरुपा ने करी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। और संगत जी मैं कहीं भी जाती हूँ तो हमेशा गुरुपा मेरे साथ रहते हैं। और गुरुपा मुझे 77 की ब्लेसिंग, 99 की ब्लेसिंग, और गाड़ी पर कई बार लिखा होता है जय गुरु जी, तो बहुत ब्लेसिंग मुझे मिलती है। तो संगत जी और तभी ही तुरंत ऊपर मेरी नज़र गई तो वहाँ एक वाइट कबूतर उड़ रहा था। शुक्राना मेरे गुरुपा, वो अंकल गायब हो गए थे तो मैं अंकल को ढूंढ रही थी तो मेरी ऊपर नज़र गई तो वाइट कबूतर उड़ रहा था। शुक्राना मेरे गुरुपा, आप हमेशा अपनी बेटी के साथ रहते हो। लख लख शुक्राना। संगत जी फिर मैं वहाँ दूसरी बस में बैठी, मेरे मायके जाने के लिए मुझे 2 बस पकड़नी पड़ती है। तो मैं वहाँ बस में भी याद कर रही थी, गुरुजी एक बार तो प्लीज़ मुझे आप दर्शन दो, मुझे ब्लेस करो मुझे। कोई तो मुझे ऐसे बताओ कि भी मैं क्या बोलूँ संगत जी मुझे नहीं पता। तो मैं बाहर देख रही थी कि शायद मुझे कोई गाड़ी दिखे कि भी जिस पे जय गुरु जी लिखा हो। लेकिन संगत जी मैं जिस बस में बैठी थी ना उस पर महाकाल लिखा, शिव जी भगवान की फोटो लगी हुई थी। मैं तो बड़ी हैरान हो गई, मैंने कहा लो मैं गुरुपा को बाहर देख रही हूँ और मैं तो जिस बस में बैठी हूँ उसी में साथ-साथ मेरे गुरुपा भी हैं और महादेव भी हैं। और 77 की ब्लेसिंग भी एक फ़ोन नंबर लिखा हुआ था बस में, तो उसमें 77 की ब्लेसिंग भी मेरे गुरुपा ने दी और 99 की ब्लेसिंग भी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, ये बताने के लिए आप तो हमेशा अपनी बेटी के साथ रहते हो। मुझे मैसेज भी आते हैं कि पुत्र मैं तो हमेशा तेरे अंग संग रहता हूँ और मैं तेरी ढाल बन के रहता हूँ और तू मुझे बस महसूस किया कर। संगत जी जब भी मैं महसूस करती हूँ, जब भी मैं गुरुपा को अपने गुरुपा को बुलाती हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर दिखता है, या तो मुझे 77 की ब्लेसिंग दिखती है या जय गुरु जी लिखा दिखता है। और अभी जब मैं वहाँ से आ रही थी तब भी मैं अपने गुरुपा को याद कर रही थी आज जब मैं आई। तो मुझे एक मैं क्या बताऊँ एक मतलब पिंक से कलर की मतलब ब्राउन से कलर की मुझे एक बटरफ्लाई दिखी, बस के आगे उड़ती हुई। शुक्राना मेरे गुरुपा।
और एक व्हाइट कलर की तितली दिखी और एक येलो कलर की। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरूपा, आप जब गए तब भी अपनी बेटी के साथ थे और जब मैं आई तब भी आप अपनी बेटी के साथ थे। लख-लख शुक्राना मेरे मालिक, लख-लख शुक्राना। बस आप सभी बच्चों के आपके सभी बच्चों के साथ आप हमेशा ऐसे ही साथ रहना मेरे मालिक। सब बच्चों की आप ऐसे ही प्यार करना, रक्षा करना, बस ऐसे ही साथ रहना मेरे मालिक। आपके बच्चों को आपकी बहुत ज़रूरत है। मैं आज अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ संगत जी। मैं क्या बोल रही हूँ मुझे नहीं पता, पर जो गुरुपा बुलवा रहे हैं मैं बोल रही हूँ। शुक्राना। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। संगत जी मैं आज बुधवार का संध्या बेला का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी मैंने अभी 2-3 दिन पहले अपना सत्संग शेयर किया था। तो मैंने उसमें बताया था कि मुझे गुरुपा ने एक्सीडेंट होने से बचाया था। संगत जी उसके दूसरे दिन ही मुझे मैसेज आया था कि मैं अपने मन में ही सोच रही थी कि वो अंकल जो दिखे थे वो गुरुजी थे या मेरे कोई आम अंकल थे, वो कौन थे? मेरा कहीं वहम तो नहीं, मैं ऐसा सोच रही थी। तो संगत जी मुझे तुरंत मैसेज आता है, तो मैसेज में लिखा होता है कि पुत्र वो तेरा वहम नहीं था और वो मेरी ब्लेसिंग थी। शुक्राना मेरे गुरुपा, आप मुझे हर पल ब्लेस करते हो, हर पल साथ रहते हो। लख-लख शुक्राना, लख-लख शुक्राना मेरे गुरुजी। मैं जितनी बार भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। और संगत जी मैं अभी कल ही की बात है, तो मैं पूजा करने के लिए सुबह उठी थी, तो हमेशा मुझे 3 कबूतर मेरी ग्रिल पर बैठे हुए दिखते हैं। मैं जिस टाइम भी उठूँ, चाहे सुबह 3 बजे उठूँ, चाहे 4 बजे उठूँ, चाहे 5 बजे उठूँ, जिस टाइम भी उठूँ सुबह में, वो हमेशा कबूतर मेरे ग्रिल पर बैठे दिखते हैं। और संगत जी जैसे मैं उठी तो फिर मैंने देखा कि आज तो कबूतर मेरे यहाँ पर नहीं है, तो मैंने गुरुपा को याद किया कि गुरुपा अब आज आपके दर्शन नहीं हुए। तो संगत जी जैसे ही मैंने गुरुपा का नाम लिया वैसे ही मेरे ही रूम में मैंने पहले भी बताया था कि मेरे किचन के ऊपर टांड है, उसमें कबूतर की आवाज आ रही थी और एकदम कबूतर बैठा था। संगत जी मुझे इतनी जोर से कबूतर की आवाज आई जैसे ही मैंने गुरुपा को याद किया, और एक कबूतर संगत जी ऐसे निकल के एकदम तुरंत मेरे सामने आ गया। मैं शुक्राना गुरुपा, मैं जब भी याद करती हूँ अपने गुरुपा को तुरंत मेरे सामने किसी न किसी रूप में आ जाता है। और मेरे को आज सुबह ही मैसेज आया था कि पुत्र मैं तो किसी न किसी रूप में तेरे साथ ही रहता हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा, ये सच है संगत जी। मैं पहले कबूतर मेरे घर के अंदर नहीं आता था, तो अभी कबूतर मेरे घर में ही रहते हैं, मेरे किचन तक आ जाते हैं। शुक्राना वो कबूतर नहीं, वो मेरे गुरुजी हैं, किसी न किसी रूप में मेरे सामने आते रहते हैं। और मेरे को कितनी बार मैसेज आता है कि पुत्र मैंने तो तेरे घर पे अपना पैरा बिठा रखा, कोई भी मुसीबत तुम्हें छू नहीं सकती। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना है। संगत जी मैं क्या बोलूं, गुरुपा की इतनी मेहर है, इतनी मेहर है कि मैं बस अपने गुरुपा का शुक्राना 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 करते हुए नहीं थकती। शुक्राना मेरे गुरुपा, हमेशा बस ऐसे ही अंग संग रहना। और संगत जी मैंने पहले भी सत्संग में बताया है कि मेरे जो मंदिर में जो गुरुजी के चरण स्वरूप लग रहे हैं, उसमें मुझे गुरुजी के दर्शन होते हैं। तो संगत जी मैं जितनी बार भी अपने मंदिर में जाती हूँ, गुरुपा के आगे सर झुकाती हूँ या जय गुरु जी बोलती हूँ, उतनी बार मुझे दर्शन होते हैं। और संगत जी मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितने कितने गुरुपा के रूप दिख जाते हैं उसमें, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, मुंह पे ऐसे हाथ रखे हुए। मैं क्या बोलूं, मुझे इतने स्वरूप दिख जाते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा। और कितनी बार मुझे मैसेज आता है कि पुत्र, कल भी मुझे मैसेज आया, आज सुबह भी आया कि पुत्र जो तेरे घर में मंदिर है, मैं तो मेरा जो स्वरूप लग रहा है मैं तो उसमें ही साथ साथ हूँ, मैं तो तुझे देखता भी रहता हूँ। और
तो मुझे महसूस किया कर, मैं महसूस भी करती हूँ गुरुपा, और मैं साक्षात अपने गुरुपा के दर्शन भी करती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा दर्शन देने के लिए, लख-लख शुक्राना। और कल मुझे संगत जी एक सपना दिखा। मैं क्या बताऊँ क्या था सपने में, कि कल मुझे मेरे ही घर के अंदर 3 कौड़ी मिली। वो सपना मेरा क्या है, कौड़ी तो अच्छी होती है लेकिन 3 कौड़ी मिलना, और संगत जी मैंने वो उठा के फिर ऐसे सँभाल के रख ली। तो शुक्राना मेरे गुरु का, लख-लख शुक्राना आपका। संगत जी मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ, और मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्राची आंटी जी। संगत जी आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सभी प्यारी संगत जी को। जय गुरु जी प्राची आंटी जी को। आप सभी को जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और आज शुक्रवार का दिन है और मैं गुरु जी के सामने शुक्राना करने के लिए बैठी हूँ। और इधर मैंने बहुत दिनों से शुक्राना नहीं करा। हालांकि हर वेले हर एक चीज़ के लिए सुबह शाम मन से सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के लिए शुक्राना ही निकलता है, ढेरों शुक्राने निकलते मन से। लेकिन मैंने अपना शुक्राना सत्संग बहुत टाइम से रिकॉर्ड नहीं किया। इसके लिए गुरु जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और इसीलिए आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करने के लिए बैठी हूँ गुरु जी की मर्ज़ी से। और ये शुक्राना बहुत सारी चीज़ों का है जो मुझे करना है। पहला शुक्राना मैं अपने बच्चे के लिए करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चे के रिज़ल्ट के लिए बहुत टेंशन ले रही थी, जिस पे गुरुजी ने मुझे उसके रिज़ल्ट आने के पहले ही ये मैसेज दिया था कि तेरे बच्चे का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। और ये मैसेज मुझे मेरे बच्चे के रिज़ल्ट मिलने के 2 दिन बाद मिला। थैंक यू सो मच गुरुजी। उसके सच में बहुत अच्छे नंबर आए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है गुरुपा कि आप उसे पढ़ाई की ब्लेसिंग देंगे ताकि वो आगे भी बहुत मेहनत करेगा और इससे भी अच्छे नंबर लेकर आएगा। थैंक यू सो 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 मच मेरे प्यारे गुरुजी। दूसरा शुक्राना मैं अपने अंकल जी के लिए करना चाहती हूँ, क्योंकि इधर बीच मेरे अंकल जी के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी, जिसके लिए मुझे लगा कि बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। लेकिन गुरुजी की कृपा से 2 से 3 दिन के अंदर दोबारा बिना किसी बहस के, बिना किसी एक दूसरे को टोन करे, हमारे बीच सब कुछ सही हो गया। और हमारे बीच बहुत अच्छा प्यार है इस समय, एक दूसरे की केयर है। प्लीज़ गुरुपा अपना ये आशीर्वाद हमेशा बनाए रखने और मेरे मेरे अंकल जी के बीच में ऐसे ही प्यार, अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे की रिस्पेक्ट बनाए रखिएगा गुरुजी। आप ब्लेस करोगे तो सब कुछ संभव है। थैंक यू सो मच मेरे गुरुजी। और जैसा कि आप कहते हो ना कि पत्नी का धर्म होता है पति की सेवा करना, पति का धर्म होता है पत्नी की सेवा करना, और दोनों का धर्म होता है अपने बच्चे को अच्छे से केयर करना, उसे अच्छे से पालना। तो गुरुजी अगर हम आपस में झगड़ेंगे तो फिर हम अपने बच्चे को भी नहीं देख पाएंगे। लेकिन आपकी ब्लेसिंग ही है कि हम दोनों में आपस में प्यार है, अंडरस्टैंडिंग है और हम अपने बच्चे का भी ध्यान रखते हैं। तो ये ब्लेसिंग हमेशा बनाए रखिएगा गुरुपा, इसे दिन रात बढ़ाते रहिएगा। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुजी। क्योंकि मेरे घर में अगर थोड़ा सा कलेश हो जाता, मेरे क्या किसी के घर में भी अगर ज़रा सा कलेश है तो इस कलेश का सबसे ज़्यादा प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। इसलिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, इस चीज़ के लिए मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे गुरुजी। दूसरा शुक्राना गुरुजी का है कि गुरुजी ने इस समय मेरे घर में बहुत सुख शांति रख रखी है। और संगत जी मैं आपको बताऊं कि पता नहीं मेरी लाइफ बिल्कुल स्मूथली चल रही है। मतलब पहले मेरे साथ मेरे अंकल जी को धीरे धीरे 2 महीना हो गया घर पे बैठे। वो दिवाली से पहले से घर पे दिवाली के बाद से घर पे बैठे हुए हैं और बीच बीच में काम पे जा रहे थे। बट अभी ये मार्च चल रहा है, मान के चलिए आधी जनवरी, जनवरी के लास्ट डेट से, लास्ट हफ्ते से पूरी फरवरी और ये पूरी मार्च,
मेरे अंकल जी घर पे बैठे हैं, कोई जॉब का कोई नहीं समझ आ रहा है। हालाँकि 1-2 बार मैंने पूछा भी, क्योंकि गुरुजी ने बोल रखा है तू चुप रह, तू सब्र कर, सब मैं देख लूँगा। मैंने पूरी तरीके से गुरुजी पे छोड़ रखा है। और मैं सच्चे दिल से ये बात बता रही हूँ संगत जी, कि पहले क्या होता था कि जब अंकल जी अगर 1 से 2 दिन भी घर पे बैठे रहते या काम पे नहीं जाते, तो मुझे इतनी इरिटेशन होती थी, घर पे बैठे हो, कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, कैसे घर चल रहा है, क्या नहीं है, फलाना-ढिमाका, बहुत बहुत सारी चीज़ें हो जाती थी। बहुत सारी चीज़ें की मैं टेंशन लेती थी, मन ही मन मैं कुछ ना कुछ अंकल जी को बोला करती थी, जो कि सब कुछ नेगेटिव ही था। बट अभी मैं कुछ टाइम से ऐसा फ़ील करती हूँ कि मुझे जैसे टेंशन नहीं होती है। अब वो इतने टाइम से घर पे बैठे हैं, अभी बच्चे का एडमिशन कराना है, बीच में त्योहार भी निकला है और गुरुजी की कृपा से हमने गाड़ी भी ली है। इतना सब कुछ है, उसके बाद भी मुझे 1% का स्ट्रेस नहीं है कि वो घर पे बैठे हैं, कैसे क्या चलेगा, ऐसे कैसे काम चलेगा, फलाना-धमाका। तो इस जो सब्र और सुकून दिया ना गुरुजी, जो आपने अपने प्रति मेरे अंदर भरोसा जगाया है, इसके लिए अनंतम शुक्राना। और इसके लिए दिल की गहराइयों से ये चीज़ मैं बोलती हूँ गुरुजी, कि जो सब्र, जो भरोसे की दात आपने बख्शी है ना, ये प्लीज़ गुरुपाद दिन रात बढ़ती रहे। मुझे पता है ये सही नहीं है कि वो घर पे बैठे, लेकिन मुझे टेंशन नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने जैसे गुरुजी पे सब कुछ छोड़ रखा है। गुरुजी की इस बात को मैंने बिल्कुल मान लिया है कि तू टेंशन ना ले, तेरे घर किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगा, मैं सब ठीक कर दूँगा। और संगत जी, उससे बड़ी बात, गुरुजी के मेरे पास कंटिन्यू मैसेज आते हैं मेरे अंकल जी के लिए कि तेरे पति का काम ब्लेस कर दिया है, तेरे पति की इनकम बढ़ने वाली है। इस तरह के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तेरा 2025 मैंने संभाल लिया है। तो संगत जी, इस चीज़ के लिए मैं गुरुजी के लिए अनंतम आभारी हूँ कि गुरुजी जो सब्र आपने मेरे मन में रखी है उसे हमेशा रखिएगा। अपने प्रति विश्वास दिन रात बढ़े, मैं दिन रात आपका मंत्र जाप करूँ। मुझे बस इतनी सी दात बख्शना गुरुपा। मेरे अंदर कभी अहंकार ना आए, मुझे नीवा बना के रखना मेरे मालिक, और अपने नाम की दात बख्शना गुरुपा। संगत जी, मैं कंटिन्यू अमृत वेला तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन कभी कभी गुरु जी अपनी कृपा दिखाते हैं तो मैं कभी कभी उड़ भी जाती हूँ। और अमृत वेला जिस दिन वो बख्श देते हैं, वो दिन मेरा इतना अच्छा जाता है कि मैं क्या बताऊँ। और अगर गुरु जी की महिमा हुई, गुरु जी का उपकार, गुरु जी की ब्लेसिंग साथ में रही, तो जो अमृत वेला मैं कभी कभी छोड़ छोड़ के करती हूँ, वो मैं कंटिन्यू कर सकूँ। गुरु जी मुझे इस चीज़ की दात बख्शना। और संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना है जो मैं अलग से रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि वो सत्संग पूरा नहीं हो पाया था, बीच में कोई आ गया था, इस वजह से। और इस सत्संग, शुक्राना सत्संग में मैं ये बताना चाहूँगी कि गुरुजी ने मुझे 2024 के लास्ट में मैसेज करे थे, टेलीपैथी करी थी कि तुझे 2025 में मैं नई गड्डी, नया घर और ये सब ब्लेस करूँगा। तो संगत जी, सच में ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि 2025 की जनवरी, 27 जनवरी को हमने नई गाड़ी ली जो गुरुपा ने ही ब्लेस करी थी। और 2024 की जो दिवाली पड़ी थी उसमें गुरुपा ने हमें नया बेड भी ब्लेस किया, दीवान बेड। और संगत जी ने रहा सवाल नए घर का, तो गुरुपा ने अभी, आज की डेट है 5 अप्रैल को, मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, दिन शनिवार है, और मेरा घर रेनोवेट हो रहा है। और जिस कमरे में हम लोग रहते हैं, वो कमरा बिल्कुल कलर हो चुका है, कुछ भी जो करेक्शन है वो सारे हो चुके हैं, और बहुत अच्छा वाला कलर करवाया है गुरुपा ने। और पूरा घर अभी कलर हो रहा है, मतलब वो घर बिल्कुल नया हो रहा है। संगत जी, मेरे घर को कलर हुए, मेरे ससुराल को कलर हुए 20 साल हो रहे हैं, या कहो उससे ज़्यादा, क्योंकि मेरी शादी को ही 10 साल हो रहे हैं, और वो 15-20 साल पहले कलर करवाया गया था।
उसके बाद अब कलर हो रहा है, तो वो इतना सुंदर कलर गुरुपा ने मेरे कमरे और किचन में करवाया है कि मैं क्या ही बताऊँ। इस बात के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आपकी कही बात पत्थर की लकीर है। आपने बोला था 2025 में तुझे नई गड्डी नया घर दूंगा, तो ये घर नया ही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तोड़ फोड़ करके नई बनी है, कलर्ड हुई हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुपा। आपने मेरा 2025 संभाल लिया है, अब मुझे कोई चिंता नहीं है गुरुपा। बस मेरे अंदर सब्र और सुकून की दात बख्शना गुरुपा, और मुझे इस लायक बनाना कि मैं दिन रात बस आपकी बड़ाइयाँ करती रहूँ, आपका मंत्र जाप करती रहूँ और नीवापन के साथ जीऊँ, अच्छी ज़िंदगी जीऊँ गुरुपा, बिना घमंड करे। और जितना हो सके गरीबों को दान दे सकूँ गुरुपा। और गुरुजी मैं एक चीज़ की अरदास करती हूँ कि प्लीज़ गुरुपा मेरे अंकल जी को भी अपने चरणों से जोड़ लीजिए। और संगत जी मैं एक बात और शेयर करना चाहूँगी कि गुरु जी की कृपा से मैंने अपने बच्चे को गुरु जी का मूल मंत्र याद करवा दिया है, जो कि एक ओंकार सतनाम करता पूरक निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच। तो मैंने ये मूल मंत्र अपने बच्चे को याद करा दिया है, ये गुरु कृपा से ही हुआ है। वो डेली सुबह शाम 5-5 बार मूल मंत्र और गुरु जी के पावन मंत्र को रिपीट करता है। तो गुरु जी की बस कृपा बनी रहे मेरे बच्चे पे, और वो खूब पढ़ाई में मन लगा के अच्छे से पढ़ाई करे। और बाकी गुरुजी आपका कितना शुक्राना करूँ, हर चीज़ के लिए शुक्राना करती हूँ। और संगत जी गुरु जी की लाइफ में आने के बाद जैसे जैसे मैंने गुरु जी को समझा है, जैसे जैसे गुरु जी की कृपा मुझ पर बनी है, मैं फील करती हूँ कि गुरुपा की अनंतम कृपा मेरे सर पे है। मुझे डेली डबल डबल नंबर दिखते हैं, लाइक 11-11, 15-15, 18-18, कभी 555, 888, 999, 777 की ब्लेसिंग तो मेरे जो ऑफिस के सर हैं उनकी गाड़ी की ही है। तो यानी मेरे ऑफिस के सर गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि मैं जिस ऑफिस में काम करती हूँ वो गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा है कि मैं एक बहुत अच्छे ऑफिस में काम करती हूँ। वहाँ के बॉस, वहाँ के कलीग्स, वहाँ का स्टाफ बहुत 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 अच्छा है, बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब है मेरी। उस बात के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आप जब तक आपका हाथ मेरे सर पे है, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा गुरुपा। मेरे अंदर इतनी सहन शक्ति दीजिएगा कि कभी कुछ बुरा वक्त आए तो मैं इस चीज़ को आपकी आज्ञा समझ के सह सकूं और नीवा होके रहूं। गुरुजी एक छोटी सी अरदास और करती हूँ गुरुपा। मेरी जो सासू माँ है उनके अंदर थोड़ा सा बेचैनी रहती है, चीज़ों को नेगेटिविटी के साथ देखती हैं। तो प्लीज़ गुरुपा उनके अंदर की सारी नेगेटिविटी को दूर करिए, उनके मन को शांत करिए और उन्हें भी सही राह दिखाइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबका भला करना गुरुपा, सभी इंसान को चढ़ती कला बिच रखना, अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा, थैंक यू हर चीज़ के लिए, थैंक यू गुरुपा। इस अच्छा खाने के लिए, अच्छा पीने के लिए, अच्छे कपड़े पहनने के लिए, अच्छी जॉब, अच्छा रहन सहन, अच्छा घर, अच्छा परिवार, हर चीज़ के लिए थैंक यू, हर चीज़ के लिए थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और प्राची आंटी को भी गुरु जी बहुत अच्छी तरक्की दीजिएगा, क्योंकि वो भी हमारा सत्संग शेयर कर देती हैं। और प्राची आंटी जी आपसे हम फुल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे यह सत्संग शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सभी संगत पे अपनी कृपा बना के रखना गुरुपा। जय गुरु जी।